नमस्कार। हेल्थनामा में आज हम पेट की कुछ बीमारियों के बारे में बात करेंगे। लिवर और गैस्ट्राइटिस जैसे रोग आजकल घर घर में मौजूद हैं। गलत खानपान और रहन सहन की वजह से ये बीमारियां बड़ी तेजी से पैर फैला रही हैं। भले ही लोग इसे मामूली समझकर और केमिस्ट से कोई दवा लेकर तात्कालिक राहत पा लेते हों, लेकिन जिन्हें ये होता है उन्हें ये अच्छी तरह पता है कि इसकी तकलीफ कितनी भयानक और अस्थायी होती है। कई बार तो हार्ट अटैक के लक्षण को भी लोग मामूली गैस का दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आखिर इस समस्या का परमानेंट सलूशन है क्या? ये जानने के लिए हमने कई जाने माने गैस्ट्रो और लिवर डिजीज एक्सपर्ट से बात की। प्रस्तुत है उनसे बातचीत के कुछ अंश। कि गैस्ट्राइटिस की वजह से सीने में तेज दर्द होता है कई बार, और लोगों को लगता है कि यह हार्ट अटैक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि उनको हार्ट अटैक का दर्द होता है, लोग समझते हैं कि गैस है और डॉक्टर गूगल से वो दवा पूछ के खा लेते हैं। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि दोनों में वो कैसे अंतर करें। कई बारी जब ये छाती में इस तरीके से तकलीफ महसूस होती है तो इसमें पेट की बीमारियां और फूड पाइप की बीमारियों की बात आती है। फूड पाइप से संबंधित जो छाती में दर्द उठता है उसका नाम ही हार्ट बर्न बताया गया हमारे। हार्ट बर्न, दैट मीन्स इट कैन मिमिक सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीज। जो भी लक्षण हमारे यहाँ हम लोग इंटरप्रेट करते हैं वो एक सेटिंग में करते हैं। अब किसी के पास बैकग्राउंड है ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की है, उसके साथ उसको छाती में या कहीं भी अपर चेस्ट में वो हाथ रखता है, तो one has to interpret very cautiously. आजकल the tools are very simple. आपका मरीज ऐसा अगर आता है, आपने एक ECG कर लिया, बहुत जानकारी मिल जाती है। आपने पल्स की रिदम देख ली, आजकल इको भी बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाता है। तो अप्रोच तो देखिए ये है कि एक केयरफुल हिस्ट्री लेकर के one should err on the side of precaution. ये बताइए डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा टी कॉफी लेने से और खास करके बेड टी लेने से भी क्या लिवर पे असर पड़ता है? सर, कॉफी का अगर आप डाटा देखेंगे तो प्लेन कॉफी इट हैज बीन फाउंड टू बी एंटी फाइब्रोटिक फॉर लिवर। विदाउट मिल्क, इफ यू टेक अ ब्लैक कॉफी, अप टू 5 cups of coffee has been found to be anti-fibrotic, that liver को हेल्दी रखने में मदद करती है। ग्रीन टी with its antioxidants, plain coffee, they have been found to be good for liver, not bad. बट जो अगर आप एक कॉफ़ी ले रहे हैं जिसमें आप नॉर्मल तरीके से चीनी ले रहे हैं, नॉर्मल दूध ले रहे हैं, सो देन ईच कप ऑफ कॉफ़ी, जैसे ये लेते हैं, I'll take it as an example here, if you take a milk वाली कॉफ़ी like this, and then each cup is around 150 kilocalories. तो बेसिकली आप जो अपना खा रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं, इसके अंदर कॉफ़ी से ज़्यादा आप अपनी कैलोरीज चीनी डाल के साथ में ले रहे हैं, और आपने 5 कप लिए तो 750 किलो कैलोरीज आपने अपनी एक दिन में जस्ट कॉफ़ी से ले ली, कॉफ़ी या टी से ले ली, जितनी आप पी रहे हैं। So you are not counting those calories, you are actually increasing yourself and pushing yourself towards NASH. But if you take a black coffee without sugar or a green tea without sugar, they are actually good for liver, not bad. अगर किसी को गैस्ट्राइटिस अटैक होता है और बहुत तेज अटैक होता है, तो इमीडिएट रेमेडी क्या है? गैस्ट्राइटिस एक ब्रॉड टर्म है। गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है कि भाई नाभि के ऊपर के एरिया में आपको दर्द होना। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स नॉर्मली यहाँ जो दर्द होता है 3 कारण से होता है। अगर मैं ब्रॉडली देखूं, एक आता है वहाँ पेट, जिसको आप बोल रहे हैं गैस्ट्राइटिस, जो कि पेट में आपको सूजन, मतलब इट्स इन्फ्लेमेशन, लाल रेडनेस हो गई है पेट जिसे। और दूसरा जो यहाँ दर्द आता है, जो सिवियर पेन जो आता है, ये एरिया में 3 कारण है जिससे मैं नॉर्मल कॉमन देखता हूँ। एक है अगर आपका गाल ब्लैडर का स्टोन का दर्द आता है, दूसरा आता है पेनक्रियास का, और तीसरा बहुत रेयर थोड़ों में आता है हार्ट का दर्द। तो अगर आप गैस्ट्राइटिस लेके चलें, नॉर्मली गैस्ट्राइटिस में ये होता है कि अगर मेरे पास जो पेशेंट कैसे आता है गैस्ट्राइटिस का, वो आता है भाई आपने खाना खाया, उसके बाद पेट में जलन होना, पेट का फूलना, डकारे आना, सीने में जलन, चेस्ट बर्निंग। तो ये
मैं इनको एसिडिटी के लक्षण बोलूंगा। तो नॉर्मली जब ये ऐसे जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, उनके इमीडिएट रेमेडी के लिए एक ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस है जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जैसे आपका पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, ये हम एसिडिटी की गोली देते हैं। और इंस्टेंट रिलीफ के लिए हम सिरप्स देते हैं, जैसे जो कॉमन अपना ब्रांड बहुत है, जैसे जेल्यूसिल एमपीएस, ऑल दीज टाइप, दीज आर द थिंग्स जो हम नॉर्मली ये पेशेंट्स को देते हैं गैस्ट्राइटिस के। कोरोना के शिकार लोगों में देखा गया है, काफी लोगों में देखा गया, मैं बहुतों को जानता हूं जिनको हुआ है, कि ठीक हो जाने का, नेगेटिव होने के बाद भी काफी दिनों तक वो लूज मोशन के शिकार रहते हैं। क्या ये कोविड इन्फेक्शन का असर है या कोई और वजह? जबकि मैंने कई लोगों ने देखा कि उन्होंने डोलो के अलावा और कुछ नहीं खाया। देखिए, जैसा मैंने बताया, इंटेस्टाइन में भी ये ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं जिससे पे कोविड आता है। जो जब डेल्टा की बात हो रही थी तो नियरली 20% लोग प्राइमरी सिम्टम डायरिया के साथ प्रेजेंट कर रहे होते थे, ये नोन फैक्ट है। दूसरी चीज़ है, ये चीज़ प्रोलॉन्ग्ड हो सकती है। जब भी एक बार डायरिया होता है किसी भी कारण से, तो कई बार इंटेस्टाइन की इरिटेबिलिटी से ये सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, जो पोस्ट इन्फेक्शस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, यानी कि इंटेस्टाइन की मूवमेंट इम्प्रॉपर होने से ये मोशन बार बार आ सकता है। दूसरा जो कोविड से रिलेटेड ज़्यादा यूजुअल चीज़ है कि एंटीबायोटिक्स, लोग बहुत प्रोफिलैक्टिकली हुआ नहीं और एंटीबायोटिक लेनी शुरू कर दी। थैंकफुली अब ये जैसे जैसे इसके बारे में समझ में आने लगा है, अदरवाइज जब 2020 की बात करें, एजिथ्रोमाइसिन और सारी तमाम एंटीबायोटिक्स लोग बिना किसी डॉक्टर की सलाह के भी लोग ले रहे थे। व्हाट्सएप पे ये मैसेजेस घूम रहे थे कि ये दवाइयों का लिस्ट है, ये लेना शुरू कर दें। तो उसमें जो होता है ये एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, ये काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंस इसका बढ़ा है सेल्फ मेडिकेशन से, या जब मेडिसिन दी भी गई लोगों को, कारण जब उचित था तब भी, उसके बाद एंटीबायोटिक्स लेने से हमारे इंटेस्टाइन का जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा होता है वो सप्रेस हो जाता है और जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ डॉक्टर साहब, तो आपने मेडिसिन पर ज़्यादा निर्भर रहने के बजाय नेचुरल कोर्सेज पर ज़्यादा ध्यान देने की बात कही है। आपकी क्या राय है, कोई फिक्स सोल्यूशन है? देखिए, किसी भी बीमारी में उसके इलाज के लिए जो रास्ता लिया जाता है उसमें केवल दवा का मार्ग नहीं होता है। कहानी शुरू होती है आदमी के तौर तरीके से और वो अपने आप को किस वातावरण में रख रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड लाइफ सिचुएशंस। तो जो राय दी जाती है उसमें आपको अपने तौर तरीके सुधारने की राय देना, भोजन पर ध्यान देना, व्यायाम पर ध्यान देना, शारीरिक चुस्ती पर ध्यान देना, इन बातों की भी बहुत अहमियत है, जिसके पहले वो दवाएं जो आप आगे लिखेंगे वो उस एक सेटिंग में काम करेंगी। तो समस्या को देखते हुए एक उचित लाइफस्टाइल और तौर तरीके की राय दी जाती है और फिर ही दवाओं का लाभ मिलता है। डॉक्टर साहब, एक चीज देखा गया है, कोविड इन्फेक्शन के बाद बहुत लोगों के में लिवर इन्फेक्शन की शिकायत आती है। जीजीटीपी बढ़ गया या एलटी रेशियो बढ़ गया, इस तरह के कई समस्याएं आती है। क्या इसकी कोई और वजह है या कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम है? देखिए, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ना लिवर में इन्फ्लेमेशन का इंडिकेटर होता है। ये मल्टीपल रीजन से हो सकता है। तो जब भी एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा होता है, आप एक तो बैकग्राउंड हिस्ट्री देखते हैं कि क्या ये इंसान पहले अल्कोहल लेता था, दूसरे कारण हेपेटाइटिस बी सी जो कॉमनेस्ट रीजंस होंगे। कोविड स्पेसिफिक अगर हम देखें तो दो इश्यूज होती हैं कि जैसे कोविड एक तरह का वायरस है, किसी भी वायरल इन्फेक्शन में, जैसे डेंगू में एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ जाता है, तो कोविड में भी एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ जाता है। और ये देखा गया है कि ये जो ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं जिसके जरिए ये लंग में घुसता है, ये ACE2 रिसेप्टर्स इंटेस्टाइन में, बिलियरी सिस्टम में, पैंक्रियाज में, लिवर में, हर जगह होते हैं। तो एक कारण वो होता है। दूसरा, ड्रग इंड्यूस्ड जो काफ़ी सारी दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, खास करके इसमें रेमडेसिविर हेपेटोटॉक्सिक मेडिसिन एक तरह से होती है। तो एक डेफिनेट लेवल से अगर एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हो तो रेमडेसिविर यूज़ करना मुश्किल होता है, और जब हम रेमडेसिविर यूज़ करते हैं तो एसजीओटी एसजीपीटी को मॉनिटर करते हैं। और इसी तरह से और भी मल्टीपल मेडिकेशंस होती हैं जिसके कारण एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ जाता है। अगर ये एक निश्चित लेवल से ज़्यादा नहीं बढ़ा है
तो ये ज़्यादा चिंताजनक बात नहीं है। अगर ये कोविड रिलेटेड है, टाइम के साथ ये नॉर्मल आ जाएगा। तो आज के हेल्थनामा में इतना ही। अगली बार हम कुछ और स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बात करेंगे और डॉक्टरों से उनके समाधान के बारे में भी जानेंगे। YouTube में हील टीवी पर जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञों के विचारों को विस्तार से सुनने के लिए आप हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम हेल्थ फॉर ऑल YouTube और Facebook पर लाइव देख सकते हैं, हर रविवार सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। नमस्कार। मास्क लगाकर घर से निकलें।